नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। अमेरिका के राष्ट्रपति का मर्डर होने वाला था। यह मर्डर एक पाकिस्तानी करने वाला था। दुनिया की सबसे बड़ी सुपारी दी गई थी और ट्रंप को मारने की सुपारी एक ईरानी जासूस ने दी। ट्रंप को मारने की सुपारी एक पाकिस्तानी ने ली। तय हो चुका था कि शार्प शूटर निकलेगा और अमेरिका में ही ट्रंप को मारेगा, लेकिन यह खबर अमेरिकन एजेंसीज को लग गई। ट्रंप को गुस्सा आया और इसके बाद ईरान पर हमला हुआ और सबूत सामने आ गया है। हमले की वजह का पूरा टेप सामने आ गया है। यह टेप एक पाकिस्तानी आतंकवादी का है जिसे ईरान के एक जासूस ने हायर किया था और उसे अमेरिका के 3 लीडर्स को मारने की सुपारी दी गई थी। इन 3 में से एक लीडर का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। आसिफ मर्चेंट नाम के इस पाकिस्तानी आतंकी ने हिडन कैमरे पर कई सनसनीखेज खुलासे किए। इस टेप में यह पाकिस्तानी आतंकी बार बार टारगेट मतलब ट्रंप का जिक्र कर रहा है। टेप में आतंकवादी कह रहा है कि ट्रंप की एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। ट्रंप कहां से जाते हैं, कहां जाते हैं, किस रूट को फॉलो करते हैं, सबकी मॉनिटरिंग हो गई है। आसिफ मर्चेंट नाम का यह पाकिस्तानी इस हिडन कैमरा टेप में यह भी कहते हुए सुनाई दे रहा है कि ट्रंप को स्नाइपर राइफल में साइलेंसर लगाकर मारेंगे, 1200 मीटर की रेंज से मारेंगे और जरूरत पड़ी तो क्लोज रेंज पिस्टल या फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधे सर पर गोली मारेंगे। इस टेप में पाकिस्तानी आतंकी को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में अफरा तफरी मचाकर ट्रंप को टारगेट किया जाएगा। इस पाकिस्तानी आतंकी का यह टेप सामने आने के बाद ही, ट्रंप पर हमले की साजिश का पता चलने के बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला किया और खामेनेई को मार गिराया। यह सारी बातें सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, तो यह रिपोर्ट देखिए, आप सब समझेंगे। ईरानी जासूस, मुनीर का पाकिस्तानी शार्प शूटर और ट्रंप को उड़ाने का प्लॉट, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। युद्ध के बीचों बीच बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। मुनीर के शार्प शूटर ने पाकिस्तान को बुरी तरह से फंसा दिया है। ट्रंप को असैसिनेट करने के लिए करीब 14 लाख पाकिस्तानी रुपए की डील हुई थी। मुनीर के शार्प शूटर को यह रकम किसने दी थी? अहम खबर आपको दें, अमेरिका में कातिलाना हमलों की मंसूबाबंदी के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। आसिफ मर्चेंट साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। कौन है यह आसिफ मर्चेंट? इसका मुनीर से क्या कनेक्शन है? इसका ईरान से क्या कनेक्शन है? ट्रंप को रास्ते से हटाने वाला यह मिशन सीधे ईरान से ऑपरेट हो रहा था या रावलपिंडी में भी इसका प्लान बना था? आसिफ मर्चेंट ईरान इंटेलिजेंस के लिए ये काम करते थे। ही वाज नॉट ईरान इंटेलिजेंस एजेंट, नहीं था वो। ये पाकिस्तानी था और इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। आसिफ मर्चेंट वाज पाकिस्तानी नेशनल, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था और इन्होंने पाकिस्तान से फ्लाई करके ये आए थे अमेरिका। ईरान इंटेलिजेंस के लिए ये काम करते थे। ही वॉज ट्राइंग टू असैसिनेट नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी का जो ऑर्डर किया था, वो कासिम सुलेमानी का वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। तो दैट वाज वन रीज़न, उसका एक वजह जो थी वो हिट करने की, यानी उसको जो बदला लेने की, वो ये। इसको मैं क्यों अहमक पागल कुत्ता कह रहा हूँ? तो पहली बात तो ये, इसने पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बना और पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बन रहा है। ईरान से पाकिस्तान से ये उसके साथ टच में था। प्लस पाकिस्तानी अपने असली नाम के साथ फ्लाई करके असैसिनेट करने आया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। इसको मैं क्यों अहमक पागल कुत्ता कह रहा हूँ? तो पहली बात तो ये, इसने पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बना और पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बन रहा है। ईरान से पाकिस्तान से ये उसके साथ टच में था। प्लस पाकिस्तानी अपने असली नाम के साथ फ्लाई करके असैसिनेट करने आया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन ही यही है। पाकिस्तानी शार्प शूटर, ईरानी कनेक्शन और ट्रंप को मारने का मिशन। हर जगह यही स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग है। क्या है मुनीर के इस पाकिस्तानी शार्प शूटर आसिफ मर्चेंट की कहानी? कौन है वो जासूस ईरानी, वो हैंडलर जिसने इसे ट्रंप को उड़ाने का ऑर्डर दिया? बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा हुआ है। पहली बार पाकिस्तानी आतंकी आसिफ मर्चेंट का हिडन कैमरा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यह पाकिस्तानी आतंकी बार बार टारगेट की बात कर रहा है, ट्रंप के बिल्कुल करीब जाकर गोली मारने की बात कर रहा है। इस केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सनीखेज हिडन कैमरा वीडियो में और क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है सब आगे दिखाएंगे, पूरी क्लिप आपको सुनाएंगे। 13 जुलाई 2024 यानी वो दिन जब ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में तो ट्रंप बाल बाल बच गए थे, लेकिन हमले वाले दिन से ठीक एक दिन पहले 12 जुलाई 2024 को कुछ हुआ था। 12 जुलाई 2024 को आसिफ रजा मर्चेंट नाम के पाकिस्तानी को उस वक्त टेक्सास से गिरफ्तार किया गया था जब वो पाकिस्तान भागने की फिराक में था और उस पर ईरानियन रिजीम के एक जासूस के इशारों पर डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और निक्की हेली को असैसिनेट करने की साजिश का आरोप लगा था। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बाईं तरफ जो तस्वीर है, यह वही पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट है जो अमेरिका के 3 लीडर्स को ईरानी जासूस के इशारों पर मारने जा रहा था। और अब ईरान, पाकिस्तान और टेररिज्म के इस नेक्सस की पोल खुल चुकी है। मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है, पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेल दिया। अब रिलेशनशिप आप कह रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका के कैसे होंगे, कहां होंगे? आपको टेररिज्म के लेंस से ही देखा जाता है, पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से ही देखा जाता है। आपकी कोई डिप्लोमेसी या आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी के बेस पे आपका रिलेशनशिप दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी नहीं है, छोड़े अमेरिका को। ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है। आसिफ मर्चेंट ने उस फॉरेन पॉलिसी को क्या नुकसान पहुंचाना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको ये उसी लेंस से, जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से, एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है? इस किस्म के काम और इस किस्म की बातें करते हुए पहले भी कई बार लोग पकड़े गए हैं और कई बार इस किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो सही साबित हो रही हैं, जो कि काफी अफसोसनाक है कि पाकिस्तान के लोग जो है किसी पॉजिटिव तरफ जो है वो हमें दिखाई नहीं देते। अमेरिका जैसी जगह पे जो है वो आसिफ मर्चेंट जो है, इस किस्म के लोग एक बार फिर पाकिस्तान का नाम खराब करते हुए और एक बार फिर पाकिस्तान की इमेज को डैमेज करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब कोई पाकिस्तानी अमेरिका या किसी भी कंट्री में जाने के बारे में सोचेगा तो यकीनन उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से एक के बाद एक डिफरेंट कंट्रीज से पाकिस्तानी को पकड़ा जा रहा है, अब एक बिल्कुल ही नई चीज जो सामने आई है आसिफ मर्चेंट के बाद, वो ये कि लोगों की जाने लेने की कोशिश भी की जा रही है। और ये सब कुछ देखते हुए यकीनन चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, वो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तानी नेशनल्स को वीजा देते हुए 10 बार सोचेंगे। और अब मुनीर के शार्प शूटर आसिफ मर्चेंट ने ट्रंप के असैसिनेशन प्लॉट पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। 47 साल के इस पाकिस्तानी आतंकी ने बस कुछ घंटों पहले ब्रुकलिन की एक अदालत में सनसनीखेज बातें कही हैं। आसिफ मर्चेंट ने खुलासा किया है कि ईरान के जासूसों ने उसे ट्रंप और बाइडेन और निक्की हेली को मारने के लिए रिक्रूट किया था। इस पाकिस्तानी आतंकी के कबूलनामे के मुताबिक अप्रैल 2024 में एक ईरानी स्पाई एजेंट ने उससे संपर्क किया और उसे यह कहकर अमेरिका जाने का ऑर्डर दिया कि वहां उसे किसी की हत्या करवानी पड़ सकती है। अपनी गवाही में इसने कबूल किया है कि उसे 3 टारगेट ट्रंप, बाइडेन और हेली के तौर पर बताए गए थे, जिन्हें या तो मार देना था या फिर मारने की सुपारी देनी थी। पाकिस्तानी आतंकी आसिफ मर्चेंट के मुताबिक उसके हैंडलर मेहरदाद यूसुफ ने बाद में उसे हत्या की साजिश रचने और कुछ दस्तावेज हासिल करने को कहा। मर्चेंट ने ब्रुकलिन को अदालत में बताया कि यूसुफ ने खुद को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का सदस्य बताया था। आसिफ मर्चेंट पर 2 ऐसे लोगों को काम पर रखने की कोशिश का आरोप है जिन्हें वो ठेके पर हत्यारा समझता था, लेकिन वो FBI के खुफिया एजेंट थे जिन्हें इस पाकिस्तानी आतंकी ने हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए $5000 यानी पाकिस्तानी करेंसी में 14 लाख पाकिस्तानी रुपए की पेशकश की थी। इस केस को इनिशियली FBI ने नहीं बल्कि NSA ने किया था। दे हैड हिम ट्रैक्स, इनके ट्रैक थे और इनको ये पता था कि ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल इंफॉर्मेशन है, बहुत एक्सटेंसिव इनके पास हिस्ट्री जो आई इसकी कि सीरिया, इराक और ईरान में जिनका मुकाम था। ईयर में वाइफ इन ईरान एज वेल, उनका बच्चा भी है, एक वाइफ इनकी पाकिस्तान में, एक वाइफ जो इनकी ईरान में। एक आदमी को कांटेक्ट किया, चाहे वो उसका दोस्त था या ऑफ कोर्स आदमी दोस्त से ही या किसी जानने वाले से ऐसी मदद लेता है, जो अकल यही कहती है, और
उम्मीद है सुल्लू के पट्टे के पास इतनी कम से कम अकल होगी, किसी आदमी को इंटरनेट पे तो नहीं इसने कांटेक्ट किया था। दैट वाज ऑलरेडी, इसके पास ऑलरेडी कम्युनिकेशन में था। ये वो ईरानी था, ये भी है कि वो ईरानी नेशनल था। तो भाव तो पता होता है नॉर्मली कि क्या है। तो अगर इसको 5,000 में कोई एग्री हो गया था इसके साथ, तो अगर मैं कर रहा हूँ ये काम तो मैं पहले तो बैकआउट हो जाता उसी वक्त। अगर मुझे बोलता कि अगर मैं उसको $5,000 किसी को तर्क के थप्पड़ मार चले यहाँ बाहर निकलो, बेवकूफ कर बंदा मारना 5,000 में चले, वो भी प्रेसिडेंट और NSA का डायरेक्टर। आर यू स्टूपिड? इवन डाउन पेमेंट, इवन एक नॉर्मल अमाउंट भी नहीं होती यार। ऐसा नॉट, कोई इतने में तो बात भी नहीं करता। ये कम से कम $500,000 का नुस्खा है। ह्यूस्टन में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेंट को मिला, जो कि कुड बी हिज फ्रेंड, कुड बी हिज एसोसिएट, व्हाटएवर इट वाज, बट ही न्यू फ्रॉम ये से कम्युनिकेट कर रहा था पहले से, यानी ईरान से पाकिस्तान से ये उसके साथ टच में था। जहाँ तक मुझे समझ में आता है इसका, अब इसकी बीवी देखिए ना, ईरान में इसकी बीवी बच्चा है, उसके अलावा पाकिस्तान में इसकी बीवी बच्चा है। वो दोनों का तो बेड़ा गर्क हो गया। अब आपके ख्याल में ईरान इंटेलिजेंस की टेक केयर करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। अनसोफिस्टिकेटेड या जाहिल इन उर्दू में एक एजेंसी किस तरह से बेड़ा गर्क करती है एक आदमी का, दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। उसको गन्ने की मशीन में दे दिया इन्होंने। बेड़ा गर्क सिर्फ ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी आतंकी का नहीं हुआ है, मुनीर का भी हुआ है। कैसे, आपको आगे बताएंगे। पहले यह समझिए कि ईरानियन रिजीम पर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर डेडली स्ट्राइक सिर्फ इसलिए नहीं की है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन पर काम। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कर रहा था। अमेरिका ने ईरान पर हमला इसलिए भी किया, खामेनेई को मौत के घाट इसलिए भी उतारा क्योंकि ट्रंप की जान को खतरा था। अगर अमेरिका खामेनेई को नहीं मारता, ईरानियन रिजीम पर हमला नहीं करता, तो ईरान यकीनन अपने पाकिस्तानी एसेट्स और पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद से ट्रंप को रास्ते से हटा देता। और इससे जुड़ा सबसे बड़ा सबूत एक हिडन कैमरा वीडियो के तौर पर सामने आया है। ये उसी पाकिस्तानी आतंकवादी आसिफ मर्चेंट का हिडन कैमरा वीडियो है जिसमें यह साफ साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि टारगेट ट्रंप है और ट्रंप को मारना है, बिल्कुल नजदीक जाकर मारना है, कनपट्टी पर गोली मारनी है। ध्यान से ये ऑडियो क्लिप सुनिएगा। वो किस चीज के स्किल चाहिए ना, मैं तुझे बता रहा हूँ ना। ये क्या है? ये टारगेट है। हाँ। और ये हुजूम है। हाँ ठीक है ना। और ये फिर हुजूम खत्म हो गया, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है। ये स्ट्रीट्स है, ये भी बिल्डिंग्स है। हाँ ठीक है। ये टारगेट है। हाँ। कैसे मरेगा? कैसे मरेगा ये टारगेट? कैसे मरेगा? ये टारगेट को उसको पहले उसके पैरामीटर बराबर करना पड़ेगा ना, कि कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। वो सब हो चुका है, टारगेट अपनी जगह पे मौजूद है। अब क्या करना है इसके बाद? सिलेंसर लगाएंगे और क्या करेंगे। टारगेट का लेवल कितना हुआ है? 1200 मीटर तक के जो है ना अच्छी वाली चलती है। देख, इसको यहाँ से मारना बहुत आसान है और उसको यहाँ से मारना बहुत आसान है। उसको इधर से नहीं मार सकते, पीछे से आगे मारेंगे फिर उसको। ये एक बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। यहाँ से तो मार सकते हैं उसको। उसको ध्यान बटाएंगे ना? नहीं, ध्यान नहीं बटाओगे। यहाँ से मार सकते हैं, यहाँ से इसके करीब, उसके मुंह के सामने यहाँ पे, यहाँ से मार सकते हैं। सामने तो नहीं मार सकते। यहाँ से नहीं मार सकते, बीच में से नहीं मार सकते। यहाँ से कैसे मार सकते हो? वही अपना स्नाइपर हो गया। यहाँ से कैसे मार सकते हो? नज़दीक से, पॉइंट 2 से, करीब से। पॉइंट 2 क्या? बिल्कुल करीब से। क्या बोलते हैं, पिस्टल। हाँ, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ ताकि मैं तो आगे बढ़ूँ इस बात पे। ऐसा ही हो सकता है ना, पीछे से जाके। यहाँ से कैसे मार सकते हो? आप रेंज से दूर हो, यहाँ से मारने वाला स्किल्स कुछ और होंगी, यहाँ से मारने वाले की स्किल्स कुछ और होंगी। इनके पास सोचते हैं लोग हैं कि हमारी सोच से ज़्यादा एक लोग बंदे लेके आते जाते हैं ना।
एक काम ऐसा होता है जिसमें ज़ीरो रिस्क होता है और एक काम ऐसा है जिसमें 100% रिस्क है। बीच का कोई काम नहीं होता। जो ज़ीरो रिस्क वाला काम होता है ये है कि सपोज अभी आजकल क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, हाँ सही है ना, उधर गए इलेक्शन में ऐसी नारेबाजी एहतजाज शुरू कर दिया, इसमें किसी को शक भी नहीं होता है। एहतजाज किया, सब कुछ किया, चले गए, ना किसी को मारना ना किसी को कुछ करना, कुछ भी नहीं करना। जो खत्म हो गया अपने यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है, ये स्ट्रीट्स है, ये भी बिल्डिंग है, हाँ ठीक है, ये टारगेट है। कैसे मरेगा? सुन लिया आपने, पाकिस्तानी आतंकी आसिफ मर्चेंट कैसे अमेरिका के 3 टॉप लीडर्स खासकर ट्रंप को मारने की प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हिडन कैमरे पर पकड़ा गया है। इस क्लिप में कुछ बातें नोट करने वाली हैं। उसको इधर से नहीं मार सकते, पीछे से आगे मारेंगे तो उसको। ये बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ से तो मार सकते हैं उसको। नंबर 1, ट्रंप को भीड़ भाड़ वाली जगह पर मारने का प्लान था। ट्रंप की एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। ट्रंप किस रास्ते से आते हैं, जाते हैं, सबकी मॉनिटरिंग हो रही थी। स्नाइपर राइफल में साइलेंसर लगाकर 1200 मीटर की दूरी से ट्रंप पर अटैक करने का प्लान था। इसके अलावा इस पाकिस्तानी आतंकी का क्लोज रेंज पिस्टल शॉट्स या पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी गोली चलाने का इरादा था। आसिफ मर्चेंट नाम का यह पाकिस्तानी आतंकी यह पूरा प्लान ईरान में बैठे IRGC के जासूस के कहने पर बना रहा था। लेकिन एक हिडन कैमरा वीडियो ने इस पाकिस्तानी आतंकी की पूरी पोल खोल दी और यह दबोच लिया गया। ईरान पर अमेरिका के हमले की सबसे बड़ी वजह भी यही है और अब ये बात खुद अमेरिका ने मान ली है। वॉशिंगटन पोस्ट की ये हेडलाइन पढ़िए, साफ साफ लिखा है कि ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट की साजिशों के बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला किया और ये बात खुद ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ कह चुके हैं। पहले ट्रंप ने कहा कि खामेनेई उन्हें मारना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही मैंने खामेनेई को मार दिया। और अब यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने भी यही बात कही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का यह पन्ना पढ़ लीजिए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में वो ईरानियन भी मारा गया जो पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ मिलकर ट्रंप को मारने का प्लान बना रहा था। Yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got the last laugh. यानी अब ये करीब करीब पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका है कि ट्रंप की जान के पीछे सिर्फ ईरान नहीं पड़ा था। ट्रंप को मारने की साजिश रचने वालों में मुनीर का पाला हुआ पाकिस्तानी भी था। को जान बचाएंगे ना। ऐसे में सवाल है कि ईरान पर और पाकिस्तान पर यह नया खुलासा होने के बाद आगे क्या होगा? क्या ट्रंप मुनीर को लेकर अपना स्टैंड बदल लेंगे? और पाकिस्तानी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आतंक की फैक्ट्री को सीरियसली लेकर ईरान के बाद पाकिस्तान पर अटैक शुरू कर देंगे। लग तो ऐसा ही रहा है। पाकिस्तान में इस पर अभी से कमेंट्री शुरू हो गई है। इधर पाकिस्तान इससे बहुत ही एक समझे नाजुक, पाकिस्तान में हमें 80 साल में नाजुक मोड़ पे ही रहा है हमेशा, लेकिन इस जंग की वजह से इतने मुश्किल मरहले में आ गया है कि हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया बन गया। और पाकिस्तान का दूसरा प्रॉब्लम इन लोगों के लिए ये है, जो कि सारे गल्फ कंट्रीज भी मिलते हैं, इनके गोटे पकड़ते होंगे कि यार इनके पास न्यूक्लियर असासे हैं, कि खुदा के लिए इनसे ले लो,
ये कोई पता नहीं कल को कोई जो बड़ा कोई आएगा जंग होगी तो ये इजराइल को ना उड़ा दें, फलाना ना कर दें। बुक में ये लिखा हुआ है, जैसे हमारी बुक में लिखा है कि सारे इसराइल के यहूदियों के खिलाफ हो जाएगी पूरी दुनिया, और जब यहूदियों के खिलाफ हो जाएगी तो उसके बाद से जो एंड ऑफ टाइम्स शुरू होगा, वो ये कहते हैं। अब देखिए, जो आप बात कर रहे थे ना, मैं और आप यही कह रहे हैं कि जी अब कोई भी जंग ऐसी नहीं है इन आइसोलेशन हो सके, और अब जो कुछ हो गया उसके बाद पाकिस्तान के जो ना सर न्यूक्लियर पाकिस्तान पे आ जाए जरा, न्यूक्लियर असासे जो मैं तो इन्हें बोझ समझता हूँ, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, जिस कौम को बोझ है। इट इज नॉट, उसकी दो रीजन हैं बहुत अहम। एक तो ये है कि आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपको जुर्रतमंद, बहादुर और गैरतमंद लीडर चाहिए होता है जो फैसले कर सके। ये आपने सुना होगा कि इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। जी, जिसके हाथ में बंदूक होती है वो फैसला करता है। तो बहादुर जब तक लोग नहीं होते ना, तो आपके जितनी मर्जी आपके पास दुनिया की बेहतरीन आ जाएं गन्स और न्यूक्लियर वेपन्स, वो कुछ भी नहीं कर सकते। आपने देखा है, आपने हमारे डिफरेंट हुक्मरानों के टाइम पे देखा है कि हमने कैसे रिस्पॉन्स दिया दुश्मनों को चीजों का। इन्होंने उल्टा लेट के उससे तारीफें तो करवा ली, लेकिन आप जरा गेम देखें। ट्रंप ने इनकी तारीफें शुरू की, मुझे ना वो वज़ीर आज़म बड़ा अच्छा लगता है, और फील्ड मार्शल तो मेरा फेवरेट है। क्यों? कि पाकिस्तान की तरफ से कोई चूं भी ना हो जब हम ये करने जा रहे हैं। अब ईरान को गजा बनाने का मंसूबा है, लेकिन इससे पहले फील्ड मार्शल को फेवरेट करार दिया ताकि पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की चूं चां की भी आवाज नहीं, और नहीं आ रही। पाकिस्तान खामोश है। शहबाज शरीफ ने दुनिया के हर सरबराह मुमलिकत से बात कर लिया, ईरान के सदर से बात नहीं की अभी तक। यहां तक कि लबनान के हेड ऑफ स्टेट से भी बात कर ली है शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा जी कि आपको अपने दिफा का के जो भी कोई बात किया ईरान सेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि बड़े अबू की इजाजत नहीं मिल रही भाई। तो इस सूरत हाल को आप समझें कि ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान इससे सफर करेगा, और एक विजन वाला बंदा था जिसने अमेरिका में बैठ के कहा था कि अगर कभी भी ईरान की और अमेरिका की जंग हुई, पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से सफर करेगा। दिक्कत तो मुनीर की भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब पाकिस्तान में रिपोर्ट्स भी चलनी शुरू हो गई है कि जैसे खामेनेई मरा वैसे ही मुनीर भी मरेगा। आने वाले दिनों में ये जरूर हो सकता है कि मोदी और नेतन्याहू मिलकर पाकिस्तान पर अटैक शुरू कर दें, पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों को तहस नहस कर दें। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा फैक्ट है जो पाकिस्तान में किसी को चैन से सोने नहीं दे रहा है। मुनीर अभी से थर थर कांप रहा है, और मुनीर के कांपने की सबसे बड़ी वजह इजराइल की ये एयर स्ट्राइक है जो उसने ईरानियन रिजीम के सुप्रीम कमांडर खामेनेई पर की थी। इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक के लिए जिस स्पाइस गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, वो स्पाइस गाइडेड बॉम्ब्स इजराइल ने सिर्फ हिंदुस्तान को दे रखे हैं। और पाकिस्तान में अब ये बात शुरू हो गई है कि कहीं मुनीर पर भी तो हिंदुस्तान इसी स्पाइस गाइडेड बॉम्ब से हमला नहीं करने वाला। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर जो इस वक्त दावा किया जा रहा है, वो ये दावा किया जा रहा है कि हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा कर दिया गया है कि किसी भी वक्त इस वक्त भारत से उनको हमले का खतरा है। और भारत से जो हमले का खतरा है उसमें कहा यह जा रहा है कि इजराइल के कुछ हथियार हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं, और इजराइल ही की इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो सकती है। और इजराइल के खास तौर के ऊपर जो हथियार की बात की जा रही है वो स्पाइस बॉम्ब्स की बात की जा रही है। ये स्पाइस बॉम्ब्स जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को प्रोवाइड की है, हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट की है, और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के ऊपर जो हमला किया है इसराइल ने, जिसके अंदर खुमैनी को जो है वहां पे शहीद किया गया और उनकी पूरी फैमिली को शहीद किया गया, उसके अंदर यही स्पाइस बंकर बस्टर जो मीडियम है वो बॉम्ब इस्तेमाल किए गए, जो कि इजराइल ने हिंदुस्तान के अलावा किसी को भी प्रोवाइड नहीं किए हैं। ये बात आप ज़हन के अंदर रख लीजिए। और इस चीज को देखते हुए ये एनालिसिस है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का कि इसराइल और हिंदुस्तान, जाहिर बात है कि इस वक्त मैंने जब हिंदुस्तानी जराए के साथ इसके ऊपर बात की जो कि अनबाइस्ड हैं, उन्होंने ये मुझे कहा कि इसराइल को अगर देखा जाए हिंदुस्तान के साथ, तो इसराइल इस वक्त ईरान को इतना बड़ा खतरा अपने लिए नहीं समझता जितना बड़ा खतरा पाकिस्तान को समझता है। और खासतौर के ऊपर हिंदुस्तान और इसराइल का जो इत्तेहाद है वो भी घूमता है पाकिस्तान के खिलाफ। अलायंस जो है बड़ा खतरनाक है, और उसी लिए पहली दफा कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यरूशलेम गया है,
और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा खुश था उसके ऊपर कि यार उसने शुक्रिया अदा किया इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि आप यहाँ पे यरूशलेम आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है। पाकिस्तान को इजराइल भी डेफिनेटली एज अ थ्रेट ही देखता है। और यहाँ पे जो ईरान के अंदर जो सदर खमेनी को अटैक किया गया स्पाइस बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए, ये बॉम्ब्स भी अवेलेबल हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। तो इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस असेसमेंट ये है कि जनाब ये हमारे ऊपर अटैक किया जा सकता है, इसलिए वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। न सिर्फ ये बल्कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो इस वक्त मोसाद और RNAW की रॉ और मोसाद की जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो CIA और मोसाद के जो कोलैबोरेशन है उसके लेवल की है। मतलब अगर RNAW को किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटी चाहिए जो कि अमेरिका से वो ले सकते हैं, उससे ज्यादा तेजी से उनको इसराइल से वो फैसिलिटीज मिल जाती हैं। और न सिर्फ ये बल्कि उसके अलावा वो कहते हैं कि हमें अगर मिसाल के तौर के ऊपर पूरा प्लेन लोड ऑफ स्पाइस बॉम्ब्स चाहिए, मिसाल के तौर के ऊपर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, तो अगर हम रशिया से भी मांगे तो उसमें भी हमें जो है वो चंद महीने तो लगते ही लगते हैं, लेकिन दिनों के अंदर बाज़-औक़ात तो अगर स्टॉक अवेलेबल हो तो घंटों के अंदर इजराइल से उनको मिल जाता है। पाकिस्तान टारगेट नंबर 1 तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं कि एक पड़ोसी मुल्क ईरान के अंदर स्पाइस बंकर बस्टर मार दी है और दूसरी तरफ सिंदूर 2 की तैयारी जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है। तो हिंदुस्तान इस मौके का फायदा उठा के जो इस वक्त सेक्टेरियन भी इस वक्त मामलात बड़े शदीद किस्म के आपको पता है कि बने हुए हैं। सऊदीया के साथ आप बैठे हुए हो, लेकिन सऊदीया का साथ आप दे नहीं सकते, क्योंकि सऊदीया का साथ अगर आप देते हो तो वहां पे जो है ईरान आपके GHQ को डायरेक्ट आराम सुकून से हिट कर सकता है। ना 3 में ना 13 में फंस गई इस वक्त रजिया गुंडों के अंदर। ये मामलात आसिम मुनीर के बने हुए। डेफिनेटली इंडिया पुश कर रहा है इसराइल को, और इंडिया को कोई इजराइल ने डायरेक्ट आके अटैक थोड़ी करना है। उनने तो सिर्फ जो ये बॉम्ब्स लिए हुए, स्पाइस बॉम्ब्स लिए हुए, जो इससे पहले बालाकोट स्ट्राइक में भी इस्तेमाल हुए थे, यही स्पाइस बॉम्ब अगर आपको याद हो तो 2019 के अंदर, तो यही स्पाइस बॉम्ब बंकर बस्टर बॉम्ब जो है इनका अब इस्तेमाल इस वक्त आसिम मुनीर भी छुपा हुआ है बंकर्स के अंदर। उसको डर ये है कि ये स्पाइस बॉम्ब आके फॉग ऑफ वॉर है बहुत ज्यादा, और इस फॉग ऑफ वॉर में मुझे ना कोई फड़का जाए। पाकिस्तान से आ रहे सारे बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां भी बहुत जल्द धमाके ही धमाके देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर किए हमले के बाद, मोदी और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद मुनीर के मुल्क में जैसा पैनिक मचा है, जैसा हड़कंप मचा है, उससे यह चीज शीशे की तरह साफ हो गई है कि मुनीर को अपनी मौत अब बेहद करीब नजर आ रही है। अमेरिका ने एक बेहद खतरनाक मिसाइल टेस्ट की है। अमेरिका अगर इसे फायर करे तो महाप्रलय आना तय है। ट्रंप के दिमाग में ही लगता है कि एटम बम चल रहा है। क्या वो ईरान पर हिरोशिमा से भी बड़ा बम चला सकते हैं? इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। अमेरिका के पास ऐसी 400 परमाणु मिसाइलों का स्टॉक है। ट्रंप की ये डूम्सडे मिसाइल्स ईरान तो क्या चीन तक में तबाही मचा सकती है। लेकिन ईरान भी ना डरा है ना रुका है। ईरान ने आज फिर बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल, UAE, कुवैत, बहरीन पर हमले किए। ईरान ने अजरबैजान तक पर सुइसाइड ड्रोन्स दागे। ईरान ने अब अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। ईरान अब सस्ते ड्रोन से हमले कर रहा है। इन्हें रोकने में अमेरिका को महंगी मिसाइलें चलानी पड़ रही हैं। यह महायुद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नए नए हथियार सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने टॉमाहॉक का स्टेल्थ वर्जन चलाकर भी सबको चौंका दिया है। अमेरिका और इजराइल ने आज 250 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराकर ईरान के कई इलाकों को खंडहर कर दिया। तेहरान शहर में तो भगदड़ मची हुई है। लोग शहर छोड़कर तुर्की के रास्ते ईरान से भाग रहे हैं। हवाई हमलों के बाद अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कुर्दिस्तान के फाइटर्स को भी इराकी बॉर्डर पर भेज दिया है। इस बीच भारत ने आज आयतुल्लाह खामेनी की मौत पर शोक भी जताया। ट्रंप ने युद्ध के छठे दिन क्यों परमाणु मिसाइल चलाई? अस्सी साल बाद क्या हिरोशिमा 2 दोहराएगा अमेरिका?
ट्रंप ने अचानक महाप्रलय लाने वाले खतरनाक हथियार क्यों निकाले? क्या ट्रंप के टारगेट पर ईरान के साथ साथ चीन भी है? ट्रंप ने युद्ध के छठे दिन 13,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल टेस्ट कराई। इस मिसाइल में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना बड़ा बम फिट है। एक ही प्रहार में बीजिंग जैसे बड़े शहर भाप बन जाएंगे। चीन के तमाम बड़े शहर खत्म हो जाएंगे। ट्रंप ने एक बार इस मिसाइल का बटन दबाया तो महाप्रलय आ जाएगी। ट्रंप के इस सेंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम मिनटमैन 3 है। ट्रंप के जखीरे में महाप्रलय लाने वाली 400 मिनटमैन 3 मिसाइलें हैं, जो बटन दबाते ही दुनिया के 400 शहरों को शमशान बना देंगी। अभी तो सिर्फ 6 दिन हुए हैं। 144 घंटे ही अमेरिका इजरायल ने बम बरसाए हैं। 8 साल तक युद्ध लड़ने की कस्में खाने वाला ईरान का भेजा फ्राई हो गया है। IRGC का दिमाग चकराने लगा है। 6 दिन के युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 3,000 सैनिक ढेर। ईरान के 174 शहर इजरायली बमबारी में खंडर। छह दिन में ईरान ने 1,887 मिसाइलें चला दी। अब कितनी बची? इजरायल और अमेरिका फुल कोऑर्डिनेशन के साथ इस्लामिक रिजीम के परखच्चे उड़ा रहे हैं। IRGC के हेडक्वार्टर समेत 1,000 से ज्यादा अड्डों को तबाह कर दिया है। ईरान के 2 दर्जन से ज्यादा जंगी बेड़ों को समंदर में डुबो दिया है। फारस की खाड़ी से हिंद महासागर तक अमेरिका के हथियार ईरान पर मौत बनकर गिर रहे हैं। ईरान की एयरफोर्स को 6 दिन में ही इजरायल और अमेरिका ने आसमान से जमीन पर लापटका है। इजरायल इतनी बमबारी कर रहा है, खामेनेई की किलर आर्मी IRGC और बासिज फोर्स को जान बचाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। IRGC के जवान जहां भी जान बचाने के लिए छुपते हैं, इजरायल और अमेरिका वहीं बम गिरा देते हैं। ये ईरान का बुकान शहर है। हमलों के डर से सैकड़ों बासिज जवान और IRGC के सैनिक यहां छुपे हुए थे। इजरायल ने उसी बिल्डिंग पर पिन पॉइंट अटैक किया। बिल्डिंग आग के गोले में बदल गई। अंदाजा लगा सकते हैं कि IRGC के जो जवान वहां छुपे थे वो कहां चले गए होंगे। यह पश्चिमी ईरान का सनंदज शहर है। सनंदज में जहां जहां IRGC के अड्डे हैं, मिलिट्री बेस है, ड्रोन फैसिलिटी है, वहां इजरायल और अमेरिका लगातार बमबारी कर रहे हैं। यहां शहर में रिहायशी बस्ती के बीच खामेनेई की IRGC का बड़ा सेंटर था। पिन पॉइंट अटैक कर इजरायली फाइटर जेट ने उसे नस्तोनाबूद कर दिया। सनंदज में अमेरिका और इजरायल ने दूसरा बड़ा टारगेट ईरान के इमाम अली एयरबेस को बनाया है। इमाम अली एयरबेस ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में है। यहां कुर्द मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। खामेनेई के खिलाफ यहां जनवरी में बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसे गोलियों के दम पर कुचल दिया गया था। अब इजरायल और अमेरिका के गोलों और मिसाइलों से सनंदज धुआं-धुआं हो रहा है। सनंदज में IRGC के हेडक्वार्टर के अलावा खुफिया विभाग के मुख्यालय पर अमेरिका इजरायल ने बमबारी की है। यहां यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज को भी उड़ा दिया है, जहां आंदोलन के दौरान लाशों का अंबार लगा था। सनंदज की इमाम अली सैन्य छावनी पर भी बमबारी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है।
इजरायल अब IRGC को छुपने की जगह तक नहीं दे रहा। वो जहां भी भाग कर जा रहे हैं वहां इजरायल के फाइटर जेट बम गिरा दे रहे हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मिनट की सूचना दे रही है। तेहरान में IRGC के हेडक्वार्टर को छोड़कर इस्लामिक रिजीम की फौज रिहायशी इलाके में अपने परिवारों के साथ छुप गई थी। इजरायल ने उसे भी उड़ा दिया। ये ईरान के पावेश शहर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। यहां प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम करने वाली बासिज पुलिस का स्टेशन था। इस्लामिक रिजीम की साइबर पुलिस का हेडक्वार्टर था। इजरायल अमेरिका की एयर स्ट्राइक में सब कुछ समतल हो चुका है। खामेनेई को ठिकाने लगाने के लिए इजरायल ने तेहरान में 15 फाइटर जेट भेजे थे। अब इस्लामिक रिजीम को खल्लास करने के लिए तेहरान में एक साथ 100 फाइटर जेट ने 250 बम गिराए हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट, आजादी स्क्वायर, तेहरान सर, चितगर में भीषण तबाही मचाई है। इसके अलावा ईरान के बंदर अब्बास, तबरेज, बुशहर और कज़विन में भयंकर हमले जारी हैं। इन हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 6000 से ज्यादा लोग घायल हैं, सैकड़ों बच्चे भी इनकी चपेट में आए हैं। तेहरान में अब भगदड़ जैसे हालात हैं। लोग किसी तरह यहां से निकल जाना चाहते हैं। तुर्की के रास्ते ज्यादातर लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तेहरान सिटी से जान बचाकर यहाँ पहुंची हूँ। तेहरान सिटी में अफरा तफरी मची हुई है। अमेरिका और इजराइल बहुत मिसाइल और बम गिरा रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन लोग बहुत दुखी हैं। इस वक्त तेहरान में बहुत खतरा है, पर अभी भी बहुत से लोग वहाँ हैं, लेकिन हालात बहुत खतरनाक हैं। शहर के बाहरी इलाकों में लगातार बमबारी हो रही है। हालांकि शहर के अंदरूनी हिस्से में ज्यादा हमले नहीं हो रहे हैं। हमें सोते जागते बहुत डर लगता है। बहुत तनावपूर्ण जिंदगी हो गई है। हालात वाकई बहुत चिंताजनक हैं। अमेरिका अब युद्ध में नई विध्वंसक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनका नाम दुश्मन ने पहले कभी नहीं सुना। ये अमेरिका की अगली पीढ़ी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पहली बार अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे हिमार्स जैसे मोबाइल लॉन्चरों से दागा जाता है। ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। ईरान में कहर ढा रही प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। एक लॉन्च पैड से एक साथ 2 मिसाइलें दुश्मन पर चलाई जा सकती हैं, जो तबाही को दोगुना कर देती हैं। जब दुश्मन के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस और सप्लाई सिस्टम को उड़ाना होता है, तो प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल बहुत सटीक नतीजे देती है, क्योंकि इसका निशाना अचूक है। अमेरिका ने पहली एडवांस एडवांस टॉम हॉक मिसाइलें भी ईरान के खिलाफ हमले में इस्तेमाल की हैं। इनमें एक मिसाइल में ऐसी कोटिंग की गई है जो ईरान के एयर डिफेंस से आने वाली तरंगों को सोख लेती है। इससे टॉम हॉक को स्टेल्थ पावर मिल जाती है। फारस की खाड़ी में मौजूद डिस्ट्रॉयर USS बैन ब्रिज से अमेरिकी नेवी ने ईरान पर एडवांस टॉम हॉक मिसाइलों को लॉन्च किया। ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया